जंगबंदी की दरख्वास्त भारतीय वजारत दिफा ने की। हम अमन और इस्तेहकाम के ख्वाहां हैं, इसलिए पेशकश को कबूल किया। भारत पाकिस्तान में जारी दहशतगर्दी का असल सरपरस्त है, चाहे वो खारिज हों या बलोचिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द गिरोह। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत हकीकत छुपाने के लिए झूठे बयानिए के पीछे छुप रहा है। पहलगाम वाक़े के चंद मिनट बाद ही भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान को मोरद इल्जाम ठहराना शुरू कर दिया, जबकि भारतीय वजारत खारजा के तर्जमान ने 2 दिन बाद एतराफ किया कि तफ्तीश अभी जारी है। हुकूमत पाकिस्तान ने दो टोक मौकिफ अपनाया था कि अगर कोई सबूत है तो उसे किसी गैर जानिबदार इदारे के हवाले किया जाए। भारत ने इस मंतक की पेशकश को रद्द कर दिया और एकतरफा कार्रवाई करते हुए हमारी मसाजिद पर मिसाइल दागे, जिनमें बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को शहीद किया गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ कहते हैं, भारतीय जारियत के जवाब में पाक फजाइया ने दुश्मन के 5 तैयारे मार गिराए। दुश्मन ने 9 और 10 मई की शब मजीद मिसाइल दागकर हमें खौफजदा करने की कोशिश की, लेकिन भारत ये भूल गया कि पाकिस्तान की कौम और अफवाज न कभी झुकती हैं न झुकाई जा सकती हैं। 10 मई के सुबह पाकिस्तान ने निहायत जिम्मेदारी और एहतियात से सिर्फ भारतीय फौजी अहदाफ को निशाना बनाया और एक भी शहरी हदफ को नुकसान नहीं पहुंचाया। हमारी सफारती कोर ने इंतहाई फहम फरासत और गैर मामूली अंदाज में आलमी बरादरी को मौसर अंदाज में इंगेज किया। हम पुरतशद्दुद नहीं बल्कि संजीदा कौम है। अमरीका जैसी बड़ी और समझदार ताकतें बेहतर अंदाज में समझती हैं कि पाकिस्तान के अवाम का जज्बा क्या है। पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल्स मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान आज फिर राबिता होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं, कशीदगी में कमी के लिए कोशिशें जारी हैं। अगला मरहला मुज़ाकरात का होगा। सिंतास माहदे से मुतल्लिक भारत को भरपूर जवाब दे चुके हैं। पाकिस्तान का बयानिया उजागर करने के लिए पूरा प्लान तैयार हो चुका। पार्लियामेंटेरियंस का एक वफ्द अमरीका, दूसरा UK, ब्रसेल्स और फ्रांस जाएगा। एक वफ्द को रूस भेजा जाएगा। जंग के बाद सफारती मुहाज पर भी भारत को शिकस्त देने का मिशन। बिलावल भुट्टो की सरबराही में वफ्द यूरोप का दौरा करेगा। हिना रबानी खर, जलील अब्बास जिलानी, खुरम दस्तगीर भी वफ्द में शामिल होंगे। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, शहरी रहमान, फैसल सब्जवारी और तहमीना जंजुआ भी वफ्द में शामिल। कमेटी मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करके पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेगी। वज़ीर आज़म का बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक राबिता। शहबाज शरीफ ने वफ्द की क़यादत सौंपने से आगाह किया। भारतीय जारियत पर इजहार तशवीश। बिलावल भुट्टो ने आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी को काबिल फ़ख्र करार दे दिया। कहा, मुश्किल हालात में पाकिस्तान की खिदमत के लिए पुरज़्म हूँ। दुनिया में पाकिस्तान का अमन का मौक़िफ़ पेश करूंगा। मसला कश्मीर पाकिस्तान और भारत में एटमी जंग का सबब बन सकता है। बरतानवी पार्लियामेंट की 42 सफ़ात पर मुश्तमिल तहकीकी रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में पहलगाम में दहशतगर्दी से सीज़ फायर तक की तफसीलात का जिक्र। भारत और पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल का मुआवजा भी पेश किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने अमरीका, बरतानिया और दीगर आलमी ताकतों की सालिसी की कोशिशों को पसे पुष्ट डाला और एक तरफा हमला करके खित्ते को एक संगीन जंग के तहाने पर पहुंचा दिया। भारत मसला कश्मीर के 2 तरफा हल पर बज़िद। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी मुदाखलत से मसला कश्मीर के हल का ख्वाहिशमंद है। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को मुसलसल नजरअंदाज करते हुए मसला कश्मीर को आज तक हल नहीं होने दिया। माहिरीन ने खबरदार किया है कि भारत की मुसलसल इश्तिआल अंगेजी और खत्ते में ताकत के जरिए गलबा पाने की कोशिशें जनूबी एशिया को एक खतरनाक न्यूक्लियर मुहाज की तरफ ले जा रही हैं। अगर आलमी बिरादरी ने भारतीय जारियत का सख्ती से नोटिस न लिया तो आइंदा ऐसी मुहिम जोयां बड़े पैमाने पर तबाही का पेश खैमा बन सकती हैं। भारत के साथ जंगबंदी बरकरार रखने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म की ईरानी सदर से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफ़वाज ने दुश्मन को जिम्मेदाराना और मुंह तोड़ जवाब दिया। पानी 24 करोड़ आवाम के लिए लाइफलाइन है। सिंतास मुआहदे की तरफा मोतली गैर कानूनी और पाकिस्तान के लिए सुर्ख लकीर है। जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह मसला कश्मीर को हल करना होगा। शहबाज शरीफ ने कशीदगी कम करने के लिए ईरान की मुखलिसाना और बिरादराना सिफारती कोशिशों पर सदर पज़ेश्कियान का शुक्रिया अदा किया। ईरानी सदर की दौरा तेहरान की दावत कबूल कर ली। ईरानी सदर ने कहा कि ईरान खत्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पुरज़्म है। दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका मुफाद के तमाम शोबों बिलखसूस तिजारत, इलाकाई रवाबित, सलामती और अवामी रवाबित बढ़ाने में इत्तफ़ाक़ किया। फतह मिसाइलों ने दुश्मन पर हेबत तारी कर दी और उसकी नाम नहाद ताकत को पाश पाश कर दिया। दुश्मन अब कोई भी मिस एडवेंचर से कबल 100 बार सोचेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुजरावाला में मरकज़ मुस्तफ़ा का दौरा के मौके पर गुफ्तगू। कहा, कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तानी कौम कुंदन बनकर निकली।
ताकतवर दुश्मन को पाकिस्तानी कौम ने आहिनी यकजहती से इबरतनाक शिकस्त दी। मोहसिन नकवी की मरकज़ मुस्तफ़ा के सरपरस्त आला मौलाना मोहम्मद रजा साकिब मुस्तफ़ाई से मुलाकात। मरकज़ के मुख्तलिफ सेक्शन देखे, दीन इस्लाम की खिदमत में मरकज़ मुस्तफ़ा के मिसाली किरदार को सराहा। मौलाना साकिब रजा ने कहा कि कौम ने मिसाली जुर्रत और बेखौफी का मुजाहरा किया और अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल रही। माइटी ड्रैगन J-10C के हाथों राफेल गिराए जाने से ऑपरेशन सिंदूर तबाही में बदल गया। जर्मन अखबार में पाकिस्तान पर भारतीय हमले में राफेल की तबाही, मगरिब के लिए एक सबक के उन्वान से आर्टिकल लिखा। भारतीय फजाई ने राफेल को मिसाइलों का दिफा करने और क्रूज मिसाइल से जमीन पर हमलों के 2 टास्क देने की ऑपरेशनल गलती की। भारत को पाकिस्तान और चीन की इंटेलिजेंस शेयरिंग का भी कोई अंदाजा नहीं था। तकनीकी बर्तरी के ज़ौम में मुब्तला भारत पाकिस्तान की फिजाई दिफाई सलाहियतों का अंदाजा नहीं लगा सका। इंडियन एयरफोर्स लड़ाका तैयारे J-10C और PL मिसाइल की सलाहियतों का अंदाजा भी न लगा सकी। पाक फजाइया भारतीय फजाई हमले के खिलाफ भरपूर हिकमत अमली बनाकर बैठी थी। 6 भारतीय तैयारों ने पाकिस्तान का दिफाई हिसार तोड़ा, मगर इन्हें पाकिस्तानी पायलट से शदीद लड़ाई का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी पायलट्स की तरफ से भारतीय पायलट्स को शदीद मुज़ाहमत मिली। का लड़ाका तैयारा J-10 अमेरिका के F-16 तैयारों की बरामदात के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। अमरीकी जरीदे नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक अगर चीनी कंपनीज F-16 तैयारों की फरोख्त में मुश्किलात डालने में कामयाब हो जाती हैं तो ये अमरीका के दिफाई शोबे के लिए एक बड़ा धचका होगा। पाक भारत हालिया कशीदगी में चीनी हथियारों और जंगी तैयारों ने मगरिब की तवक्कुआत से ज्यादा कारकर्दगी दिखाई। चीन के PL-15 एयर टू मिसाइल से लैस J-10 जंगी तैयारे भारत की इब्तदाई पेशकदमी को रोकने में कामयाब रहे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस को पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। कहा, तवील अरसे से सियासी, इक्तिसादी और सिक्योरिटी चैलेंजेस से 2-4 पाकिस्तान फतह के बाद नया एतमाद हासिल कर चुका। ऑपरेशन बड़ी अस्करी और स्ट्रेटेजिक कामयाबी। जारियत के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाब जवाबी कार्रवाई ने मुसल्लह अफवाज के वक़ार और अवामी हिमायत में इजाफा किया। पाक फजाइया ने दुश्मन तैयारों को जमीन पोस करके सबको हैरान कर दिया। ऑपरेशन की कामयाबी को जनरल आसिम मुनीर के मदबराना क़यादत से जोड़ा गया। पाकिस्तान ने दिफाई हुदूद में रहकर जवाब दिया। सीज फायर की पेशकश कबूल करना एक जबरदस्त रियासत के रवैये का इकास है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि न्यूयॉर्क टाइम्स का तज्जिया पाकिस्तान की अस्करी क़यादत पर आलमी एतमाद का इज़हार है। जो लोग कहते थे कि फौज अपना काम नहीं करती, आज उनसे सवाल करें कि क्या फौज ने अपना काम किया या नहीं। क्या आप आज उनको जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे कि तुम कौन होते थे अफसरों और जवानों के खिलाफ बातें करने वाले। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का इस्लामाबाद में तलबा और असातिज़ा से खिताब। कहा, फौज अवाम में से है और अवाम पाकिस्तान की फौज में से हैं। मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे भारत है। जब अवाम और फौज इकट्ठे होंगे तो इस मुल्क में कोई दहशतगर्द नहीं बचेगा। पाकिस्तान का मुस्तकबिल न सिर्फ महफूज है बल्कि रोशन और ताबनाक है। पाकिस्तान से बदतरीन शिकस्त के बावजूद मोदी सरकार पर जंगी जुनून सवार। फौज को 40,000 करोड़ की हंगामी खरीदारी की मंजूरी दे दी। इमरजेंसी पावर के तहत तीनों अफवाज खुदकुश ड्रोन्स, लॉन्ग रेंज लोटरिंग म्यूनिशन, तोप, मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम के लिए गोला बारूद खरीदेंगे। इकदाम से ब्राह्मोस और स्कालिप क्रूज मिसाइलों की सप्लाई मजीद तेज होगी। 5 सालों में 5वीं मरतबा भारतीय अफवाज को इस तरह की हंगामी खरीदारी की मंजूरी दी गई है। पाकिस्तान से शिकस्त के बाद भारत की एक और नाकामी। सैटेलाइट का तजर्बा नाकाम। रॉकेट मदार तक न पहुंच सका। सैटेलाइट तंसीब मुमकिन न हो सकी। भारतीय इदारे इसरो के सरबराह की तजर्बा नाकाम होने की तस्दीक। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वजीर सनत और पैदावार राना तनवीर हुसैन कहते हैं, पाक भारत मुज़ाकरात में मसला कश्मीर सर-ए-फहरिस्त होगा। पाकिस्तान जंगबंदी पर कायम है मगर अपने दिफा से हरगिज गाफिल नहीं। भारत ने अगर दोबारा जंगी मुहाज खोलने की गलती की तो फौरी जवाब दिया जाएगा। हुकूमत PTI से बातचीत के लिए तैयार है। बुज़दार ने पंजाब का बेड़ा गर्क किया। मरियम नवाज सूबे को सवार रही हैं। आइंदा माली साल के दौरान दिफा पर 2,414 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। विफाकी बजट 17,500 से 18,000 रुपए तक रहने का तखमीना। FBR आइंदा माली साल के दौरान 14,307 अरब रुपए जमा करेगा। नए बजट में FBR 6,470 अरब रुपए के डायरेक्ट टैक्स जमा करेगा। फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 1153 अरब हासिल होने का तखमीना। सेल्स टैक्स का हदफ 4,943 अरब रुपए मुकर्रर। आइंदा साल 100 अदायगियों के लिए 8,685 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे।
बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का प्लान तैयार। हुकूमत की नए बजट से पहले IMF को बड़ी यकीन दहानियां। 1 जुलाई 2025 और 15 फरवरी 2026 को गैस टैरिफ एडजस्टमेंट होगी। 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल पर 5 रुपए फी लीटर कार्बन लेवी आयद होगी। सूबाई हुकूमतें भी बिजली और गैस पर कोई सब्सिडी नहीं देंगी। गर्दिशी कर्ज की अदायगी के लिए बैंकों से 1252 अरब कर्ज लिया जाएगा। कर्ज की यह रकम बिजली सार्फिन से अगले 6 साल में वसूल की जाएगी। नए बजट में बिजली सार्फिन के लिए सब्सिडी की रकम में कमी की जाएगी। 2031 तक गर्दिशी कर्ज की अदायगी को 0 की सतह पर लाया जाएगा। सूरज कहर बरसाने लगा। पूरा मुल्क गर्मी की लपेट में आ गया। हीट वेव अलर्ट जारी। गर्मी की शिद्दत मजीद 3 दिन तक बरकरार रहेगी। बास मकामात पर बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान में दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री ज्यादा रहेगा। इस्लामाबाद में आज दर्जा हरारत 42 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। रावलपिंडी में दर्जा हरारत 41, लाहौर 45, डेरा इस्माइल खान, बहावलपुर नवाबशाह 46, मुल्तान, डेरा गाजी खान और सक्खर में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा।